लाहौर ये पाजो ससुरो बहुत बड़ी तुम्हारी प्रशंसा किया, बहुत बड़ा नाम सुनकर आए अल्लाह ऐसा ठमकाओ ना तो कभी तुमने महोबा में लगाया और न ही मारोगे। दिखाओ दिखाओ इन जोड़ियों को खुश करो, मोमांगी रकम पाओगी। दिखाओ। आज मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। न जाने कहाँ आज मुझे उनकी आवाज मुझे बुला रही है, जैसे लग रहा है कि आसपास उनकी आवाज मेरी तरफ खींच रही है।
है साहब, आपने ये क्या किया? आप तो भूख मंगे बल मिल गए, लेकिन साथ में उन मासूम बच्चों को भी भूख मंगे बना दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो यही सोचती थी कि मेरे ये बच्चे सयाने होंगे और मेरा डोला एक दिन माहौल में से फिर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ, आर्या सखी जौहर दिखा मेरे कभी तलवार और भेद लेने आए हैं हम रूप ज्योति।
समर में हाथ लेते गए तुरंत, युद्ध की मजनू समर में हाथ लेते गए तुरंत, मजनू समर में हाथ लेते गए तुरंत, और काल भी आगे से भागे, देखो ही तुम लोगों को चुल्लू में बाल के डूब के मर जाना चाहिए। बच्चों को मरवाना चाहती है, अगर इसी बोली बोलती रही तो अभी सारे बच्चे मार दिए जाएंगे। हम भेद लेने आए, हमारी फौज बबरी बनकर दागन में छुपी है, और जिस तरह महोबे में थी उसी तरह तुम्हारा डोला बाप भी आएगा। देखो मैं आया हूं, चाचा जी आई और दादाजी भी आया, साथ साथ रूपन आया है। ये कौन है? ये दादा का छोटा भाई उदल है। तुम्हारे आने के बाद ये जन्म लिया है। मेरे लाल, बेटा लखा तुम परेशान क्यों होती हो? रो मत, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक तुम्हारे बेटे तैयार हो गए। देखो इसे पहचानती हो? ये वही जीवला के गले का 9 लखा हार है जो ये कम्मत करिया लूट करके लाया था। अब आज के बाद ये 9 लखा हार तुम्हारे ही गले में रहेगा, लेकिन लखा इस 9 लखे हार को अपने आंचल में छुपा लो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये हार तुम्हारे गले में है। अगर इन लोगों को जानकारी भी हो जाती है तो ये कहकर के टाल देना कि हमें साधुओं ने दिया है, लेकिन खबरदार ये मत बताना कि ये 9 लखा हार मौवी वालों ने दिया है। अगर ऐसा बता दिया तो जान मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए तुम इसे छुपा करके रखो। घबराओ नहीं, तुम्हारा टोला महोबा जाएगा, तुम्हारा टोला महोबा जाएगा। अभी तो जिंदा है लखा, जिंदा। लखा का नाम जैसे सुना था ऐसा आज इसके नृत्य कला को देख करके अत्यंत मैं प्रभावित हो गया। बावों भीड़ के अंदर में ऐसी लखा नहीं है, ऐसा मुद्रा करने वाली कोई भी तवाफ नहीं जैसा कि लखा है। प्रशंसनीय है। महाराज आज का देखा है, आज रात मानो के रंग महल में और आज रात लाहा का नृत्य मालों के रंग महल में होगा। नहीं भैया, आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आज तो हम जाएंगे, लेकिन कभी भी इस रास्ते से निकलेंगे तो आपके मालों में अवश्य पधारेंगे। ठीक है
भी घबराओ ना, जब भी हमको सच्चे मन से याद करोगे हम प्रगट हो जाएंगे। ठीक है यमराज, अगर कभी भी हमारे माड़ों के करीब से गुजरना तो जरूर आना। अरे दोनों जन रहिया बिगाड़ो रे भाई। वाकई में आज तुमने लोकराज का दिल जीत लिया। बहुत खुश हुए। लाखा को भारी इनाम हमारी तरफ से दिया जाए। पिताजी, ये नौलखा हार इस रल्ली के गले में कैसे आ गया? क्या हार इस रंडी के गले में कैसे आ गया? ये नौलखा हार थे, कहां से मिला? बॉल कहां से आया? लेकिन बेटा खलिया, ये नौलखा हार तुम्हारी माँ के पास था, तो इसके पास कैसे आया? लेकिन पिताजी, वही तो मैं भी सोचता हूँ कि आखिर ये नौलखा हार इस रंडी के गले में कैसे पड़ गया? तुम जाकर के अपने माँ से पूछ कर आओ, और तब तक मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये नौलखा हार तुम्हें मिला कहाँ? ठीक है पिताजी, मैं इसी माँ के पास जा रहा हूँ और अभी ये हार की जिम्मेदारी आ जाता हूँ। जाओ। लाखा, ये तुम्हारा महोबा नहीं है। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। साथ साथ बताओ कि नौलखा हार तुम्हें कहां से मिला, किसने दिया? और जो पूछता बता दे, जो पूछता बता दे, मत करिया किसने दिया है?
और 12 बरस हुए करते कयाम सच्चाई अभी सामने आएगा। ये बता रही कि छोटा जोगी जो पांचों में था उसी जोगी ने दिया, लेकिन हमारा बड़ा खरिया वो माँ के पास पूछने के लिए महल गया। आने दो बेटे खरिया को, हम तुझे अभी बता रहा हूं। क्या हुआ बेटा खरिया? जब मैं माँ के पास गया और उस हार के विषय में माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि बेटा वो हार टूट गया था। क्या? मैंने उसे गुथवाने के लिए पटवा के घर भिजवा दिया और जब मैं पटवा के घर जाने के तैयार हुआ तब माँ ने मुझे रोक लिया। कहा बेटा वो हार टूटा नहीं, 5 संत आए थे, मैंने उन 5 संत छोटे जोगी को वो 9 लाख हार दे दिया। पिताजी ये हमें लगता है सच नहीं, ये महोदया है जो यहाँ अब तक फिर बदल कर आए हो। ये सारी गलती लाखा की है। जब वो योगी और राज दरबार में मौजूद थे, काश अगर ये बता देती तो एक भी जिंदा यहाँ से वापस न जाने पाता। चाहे इस सलामती को हमारी नजरों से दूर कर दो, वरना इसी जगह पे इससे मार कर दो। बेटे खरिया, ये योगी नहीं बल्कि ये महबूबाजी है। ये अपने बाप का बदला चुकाने के लिए आए। अब हमारी बात को गौर से सुनो।
देर करने का वक्त नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा अभी पटवा तक पहुंचे होंगे। जाओ इन पांचों योगियों का सन काट कर लाकर हमारे कदमों में डाल दो। और पांचों योगियों का चीज काट कर आप ये बच करके जाना नहीं चाहिए। आओ हमारे साथ, जाओ गणवान साथ में। हमारा बेटा करिया गया, हम अपने बेटे करिया के आने का इंतजार करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें जानकारी हो चुकी है। हाँ। इसलिए सब लोगों को होशियार रहना है, कोई भी आ सकता है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो फौज के साथ इधर बढ़ रहा है। हाँ, तो कोई भी आ सकता है। होशियारी से काम लेना, कोई गलत में नहीं रहना। चलिया थे वक्त ही छत पर सकल आए थे। सबर सबर क्यों कर रहा ओ पाची पदी सबर सबर क्यों कर रहा ओ पाची पदता ओ काशी तेरे खून की अर्शेरी
किसी पर टंगवा दो। देख बेटा, करिया से तू जंग करने के लिए नहीं जाएगा। तू नहीं जानता है इसकी ताकत को सारा जहान जानता है। इसकी चलने से जमीन थर्रा जाती है। अगर ये दहाड़ लगाता है तो आसमान गूंज उठता है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। तू इससे जंग करके फतेह भी नहीं पा सकता है। इसलिए जंग करने के लिए तू इससे नहीं जाएगा। अभी तू मासूम है। तेरी उम्र क्या है बेटा? चाचा जी, आप मेरे आगे से हट जाइए। मेरा खून खा रहा, मैं इसे जिंदा नालायक कहीं का बात नहीं मानता, जिद करता है। रुक कर यहाँ से जा रही, लड़ने को फिर और ये मामूली पीला है भाती सुबह के। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कौन सा चेहरा तेरी माँ को दिखाऊंगा? इससे तुम नहीं लड़ने के लिए जाए। इससे कोई भी नहीं लड़ सकता है। अगर इस पृथ्वी पर कोई मुकाबला करने वाला है तो सिर्फ आल्हा और मलखान है। ये दो वीर योद्धा ऐसे हैं जो इसको पराजित कर सकते हैं। और इन दोनों के सिवा इस पृथ्वी कोई माई का लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ है जो करिया से लोहा लेकर के और फतेह भी पा सके। ले जाएगा। चाचा जी, ये मेरे पिताजी का शीश काटकर चांद की बंसी बजा रहा है। मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाइए। समझाओ, नहीं तो ये मारा जाएगा। बच्चे पर जोर दिखाता है। अगर मर्द है तो फिर मर्द के मुकाबले ये करियो तुझे बच्चा समझ कर छोड़ दिया।
करिए जैसे बहादुर को परास्त करने के बाद आज हमारे सिर पे एक दूसरा ताज पहना दिया है और वो ताज है कामयाबी का ताज। अब इसके 3 भाई और जंबे बच्चे हैं, जंबे बच्चा है। ये तीनों भाई जहां भी मिलते हैं वहीं पर इन लोग तीनों को मारो और फिर लास्ट में जंबे को देखा जाएगा और इनकी सबकी लाश को बबरी पर पहुंचाओ, हम महोबे ले जाएंगे। ठीक है राजा जी, सबसे पहले इसके तीनों भाई को मारे। करिया अजगर फेटाल दो मुही एको न बची है, सबके बिल में पानी डाल जाए मारा, एको कीड़ा न बचे असाव में सबका निकाला। जंबे के चारों बेटे मारे गए, लास्ट में जंबे बच्चा है। अब होशियार रहना, जंबे भी आ सकता है। वो अब जंबे जिंदा वापस जाने न पाए। हमेशा वापस नहीं आया। ये आवाज क्या हुआ? आज गजब हो गया महाराज। हुआ क्या महाराज? आज के चारों बेटे रणखेत के अंदर मारे गए। बहुत गजब हो गया महाराज। हमारे चारों बेटे? हाँ महाराज, वो रणखेत के अंदर मारे गए महाराज। दौड़ी बात करने का वक्त नहीं है, तुम इसी वक्त हमारे साथ चलो और ये अपने 5 मौबे वालों की सीख काट करके जिस तरह से इनके पिता की खोपड़ी बरगद की डाल में टंगी है, हम इनकी खोपड़ी टंगवा देंगे। और ये आगे हमारे भैया सूर्यभान मौली, देखो कौन आता है, जो आए वो हमारे चारों बेटों को मारकर अपनी अपनी मौत को दावत दिया। मेरी बेटे मलखान ने बहुत दिनों से अपने दिल के मन अंदर ये अरमान सजा करके रखा था कि वो गरीब आ गया है। आज ये तलवार मेरी म्यान से निकली है, म्यान से निकली है। अभी अच्छा है कि तुम दबा करके सीधा बनारस के लिए रवाना हो जाओ। जंबे इस जगह में काट कर फेंक दूंगा। ये वही कलंसी है जिस पर के चल करके एक बार रूह को धुनक दिया है, फिर दोबारा वो रूह धुनकने की योग नहीं बनती। अब रूह धुनकने के काबिल तुम
बचोगे ही नहीं। हाथी पे चढ़ करके इतना रौब दिखा रहा है तू। और जिस हाथी पे है मुझे चलने पड़ा और तोड़ न करे पटकू अभी करूँ को। ये कौन लड़की है जो रणखेतों में आ गई है? भैया ये कोई और नहीं है बल्कि ये झंडे की इकलौती बेटी भजमा है। तो यहाँ किस लिए आई है? इसी से हमने शादी का वादा किया था और अपने पेट की कसम शादी का वादा? हाँ भैया। उदल, तुमने इससे शादी का वादा किया था? भैया मैंने इससे शादी का वादा किया है और इसी के जरिए आज हम लोग माड़ों में विजय प्राप्त पाए हैं। नहीं, ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं शादी होगी? आज इसी की वजह से तो हम लोग माड़ों में विजय प्राप्त कर लिया। अगर ये नहीं माड़ों का भेद बताती तो हम लोग कभी यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। उदल, तुम अच्छे प्रकार से जानते हो ये शादी अगर होगी जब ये लड़की अपना भेद बता करके अपने पूरे परिवार को मरा सकती है, एक न एक दिन ये जहर दे करके हम दोनों भाइयों को भी मार सकती है। नहीं दादा, ऐसा कभी नहीं कर सकती है। मैं कह दिया कि ये शादी नहीं हुई और तुम जीत ठानते हो। मलखान, ये शादी नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि ये शादी होगी, यहीं पर होगी और इसी वक्त होगी। चाचा श्री, आप समझते क्यों नहीं? तूने उधर ने क्या कहा कि मैंने अपने तेज की सौगंध खाया है,
इसलिए ये शादी होगी। चाचा जी ये दुश्मन की बेटी है। दुश्मन की बेटी हो या दोस्त की बेटी हो, ये मेरा आदेश है। ये शादी यहीं पर रचाया जाएगा। मलखान ये शादी होनी नहीं चाहिए। रुपन, ये मेरा हुक्म है, शादी रचाया जाए। ये शादी नहीं होगी चाचा जी, ये दुश्मन की बेटी है, हमें इस पर एतबार। तुम घबराओ नहीं उधर के बंधन में मैं बंधी गई, कर कंगन कभी बन चुके हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। और जब तुम नरवल आओगे काबुल घोड़ खरीदने के लिए, तो वहां हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी और वहां मेरा नाम फुलवा पड़ेगा। और हाँ जेठ जी, आपने ऐसे समय मुझे मारा है कि पास में परिवार का मेरे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं श्राप देती हूं तुम्हें कि जिस वक्त आप मारे जाएंगे उस वक्त ना आपके पास आना होगे और ना आपके पास से उदल होंगे। ये आपने क्या किया? तुमने बेचमा को जान से मार दिया। उदल ये दुश्मन की बेटी थी, जब ये भेद बताकर अपने कुल परिवार को मरवा दिया, तो एक दिन महोबा जाकर भोजन में जहर मिलाकर कुल परिवार को मरवा सकती है, हमें इस पर इतबार नहीं। मुझे बेचमा का मरने का कोई गम नहीं। हर एक गम मुझे कि बिजमा ने मरते समय श्राप दिया है कि जिस जगह आप मारे जाओगे उस जगह न तो मैं रहूंगा न ही दादाजी रहेंगे। जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों फिक्र करता है रे? वो बोल तो रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। चल पीछे आ, फिक्र नहीं करता। अरे जाएगा तो मेरा जाएगा, इसका क्या जाएगा? मेरा जाएगा। हमेशा तुम लोग इसी तरह जिद करते रहे हो। तुम सब के सब एक ही खप्पर के नहलाए हुए हो। अरे नहलाए जाएगा उसका जिसने तेरी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लोरियां सुनाया, तरह तरह के सपने देखे। मेरा सारा परिवार किसी मोहब्बत के लिए मार दिया गया। तुम्हें लोगों को देख करके तो मैं जी रहा था। हमेशा ये सोचता था कि मेरे पास बेटी है,
जब मेरी मौत होगी तो मेरे बच्चे मेरे जनाजे में कांधा लगाएंगे, और जब एक बाप के कंधे पर बेटी का जनाजा उठेगा तो कैसा मंजर होगा। मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे। अब क्या देखते हैं, जरा भी गैरत है तो उठा बिजमा खिलाफ को बने जाएंगे। बिजमा खिलाफ को उठाओ और लेकर वहां में चलो। तिरंगा शान से लहरा, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, दिवस पंजा मना